वो धनु भंगा आयु भृग कोल कमल पतंगा। विश्वनाथाय नमः। ओम महाकालेश्वराय नमः। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः। ओम शिवाय नमः। शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं जय ओंकाराय नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शांति ओम शांति ओम शांति रे ओम शांति भवन्तु। फूम फूम करके फुमक रही हो ये गल सर्पों की माला। धू धू करके धधक रही हो ये इंद्रधनुष की हाला। ये अंग अंग में भस्म रमी हो ये बेशमशान की धारी। उगल रहे हो विषधर के ऊपर हो विषधर विष भारी। और फसक रही हो फुफकारों से फसक रही हो फुफकारों से ये फट फट फटिक सिलाए। बम बम कर बमक रही हो ये प्रबल शंभु सेनाएं। डिम डिम करके डिमक रही हो डिम डिम करके डिमक रही हो डिम डिम करके डिमक रही हो ये डमरू की डिमकारे। खन खन करके खनक रही हो ये गणनायक की करतारे।
भाल चंद्रमा शश शंख नील अरुगल सर्पों की माला ये शांत सलिल ये लवणमयी शिव कंठ विराजे हाला सुरसर जल से अथक कमंडल सुरसर जल से अथक कमंडल सुरसर जल से अथक कमंडल पहने बागंबर मृग छाला ऋषिकेश धान्य गुरुवर नमामि ऋषिकेश धान्य गुरुवर नमामि पहने नित्य मुंडन की माला। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश, जय भक्तों के भोले रसाल, जय कालों के भी महाकाल, हद मुंडमाल विकराल काल। फुम 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 फुंकारत ये फड़ फड़ेश। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। ये रणचंडी कितनी प्यासी है, छाई सर्वत्र उदासी है। ये विपदा के बादल घिरते हैं, ये सन्मुख अंगारे गिरते हैं। अरे खाली खप्पर भर दो अशेष। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। भेजो पशुपत उन अस्त्रों को जैसे भेजा था अर्जुन को। ये मन मचल रहा और मर्दन को, भुज फड़क रहे ये भुज फड़क रहे सिर गर्दन को। खाली खप्पर भर दो अशेष। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। भोलेनाथ योग समाज में थी साधना सिद्धि की समीपता, इंदु की जोश समासा स्निग्ध प्रभा पुंजो सुधा सवित कर प्राणों को सतत शिफ्ट कर रहा था कि पंचनाद नादों की छनकस से तन्मय ये साधना उत्कर्ष से परमोत्कर्ष की पराकाष्ठा से आह्लादित अवनी ब्रह्मानंद के सानिध्य के सोपानों पर ये अविरल गतिमान थी कि सहसा किसी वज्रनाथ ने असीम इष्ट साधना से अरे ये विरत कर सिद्ध से वंचित कर दिया। कौने खोर कठोरिये कीनो शब्द प्रकाश, छेद गयो पाताल को ये भेद गयो आकाश। चौक भानु के बाजवर भाग चले तजगैल, छुबित सिन्नो अत खलबल हलत राहियु शैल, हलत राहियु शैल। हे भोलेनाथ ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा, ये घनघोर शब्द कैसा, ये घोर शब्द कैसा, ये महानिनाद कैसा। एक बार अवगत कराएं भोलेनाथ, आपकी शरण में आ रहा हूं। भगवत पर पार्वती पतये नमः। प्रभु अवगत कराएं भोलेनाथ। हे शिव हे देवादिदेव, हे शिव हे देवादिदेव, हे व्योम केश हे मृत्युंजय। क्यों हुई साधना भंग मेरी, क्यों आशंकाओं की छाए बादल। हो रहा ध्वनित कैसा निनाद, ये भूधर तक हिल हिल जाते हैं। भय से आक्रांत धरा ये अंबर, तारे भूतल पर आते हैं। होता घन गर्जन बार बार, होता घन गर्जन बार बार। दिस कुंजर कांप रहे थर 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 थर। अत सुप्रतुंग संगों का हिम झरता क्षण में झर झर। भाग चले सिंह बनिचर बरूथ, ये जग में कैसा उत्पात हुआ। तज पंत भगे आदित्य असु, क्या नभ में उल्का पात हुआ। क्यों शांत मेरे मन मानस में,
क्यों शांत मेरे मन मानस में ये घिर घिर कर आती शंकाएं, उद्वेलित करती स्मृति को कुछ भूली बीती गाथाएं। वज्राघातों सा स्वर गूंजे, वज्राघातों, इसको बढ़ाइए, बेस कम कीजिए, इसका बेस कम कीजिए। वज्राघातों सा स्वर गूंजे, जो हो निनाद प्रलया अम्बुद में, क्यों ध्यान नहीं मेरा लगता मम इष्ट देव करुणानिधि में। कोटि कर का पातोषी ये ध्वनि गुंजरित कमंडल में होती, करता था गुरु का आराधन ये मन के बिखर गए मोती, पर पुष्प वृष्टि नभ से होती, क्यों देव गा रहे हर्षगान, इस महानादि का क्या कारण, इसका कैसे हो समाधान। पूज्य गुरुदेव, क्या संसार में नवीनतम क्रांति की ज्वालाओं को प्रज्वलित करने का समय आ गया है? वैसे मैंने अप्रीतम वीर की भांति अगणित वीर भूपालों का, अरे अगणित वीर भूपालों का मान वर्धन किया है, लेकिन कभी किसी से कोई सहयोग नहीं लिया। ये सहयोग का निमंत्रण मुझे कौन देता है? क्या देवताओं के सेनापति कार्तिकेय नहीं, तो क्या देवताओं के राजा इंद्र वो भी नहीं, तो फिर ये सहयोग का निमंत्रण मुझे कौन देता है? मेरा जीवन परिचय और मेरा जीवन दर्शन इस प्रकार है व्यास जी। रहे ना कभी हम किसी के सहारे, रहे ना कभी हम किसी के सहारे, समर में कभी भी किसी से न हारे, समय के थपेड़ों से उबाल रही हूँ, अब विनय बारिदों में मैं डूबा रही हूँ। थकाना कभी और ना कर पसारे, रहे ना कभी हम किसी के सहारे, नहीं शेष कोई डगर है मही पर, नहीं शेष कोई नगर है कहीं पर, किया मान मर्दन जा द्वारे व द्वारे, रहे ना कभी हम किसी के सहारे, महायुद्ध ही बस मेरा है सखाती, दो दीप तो क्रांति कविता की पांति, आओ परशुप्री मेरे प्राण प्यारे, रहे ना कभी हम किसी के सहारे। मनोज उसको हटवाइए, रहे ना कभी हम किसी के सहारे। ऐसी स्थिति में मुझे योगाभ्यास के द्वारा ज्ञात करना चाहिए कि मेरी समाज तंत्र को भंग करने वाला ये महानिदान कैसा ज्ञात हो गया। गाय समारत शब्द ने बात कहे कछुआन, जान पर धनदेव को शिव धनुष बलवान। किसी क्रूर पापी कलंकी के द्वारा भगवान शंकर के आयुध का खंडन, अरे मेरे द्वारा उसके शौर्य का खंडन। क्या लंका पर लंकेश के द्वारा भगवान शंकर के आयुध का खंडन यदि ऐसा है तो लंका पर लंकेश सावधान सावधान सावधान। लंका पर लंकेश आज तेरी लंका को मैं समुद्र में डूबूंगा, समुद्र में डूबूंगा। लेकिन
रावण अत्याचारी है, पापाचारी है, अत्याई है, लेकिन वह शिव भक्त है। ऐसा कार्य वो स्वप्न भी संपादित नहीं कर सकता। तो मेरा कर्तव्य तोरो है चाप, यदि पापी कलकी ने तो काट के शीश रख लदिया बनाऊंगा। मार डरो, पीस करो, पकड़ो, मरोड़ डरो, मिथिलापुर चाय ऐसी प्ले बचाऊंगा। मार के गिराई जाओ, यमपुरी पठाई जाओ, वाके थुलस तोरवे को आज बाजार चखाई जाओ। ये तीन करो तो समाज को शंकर की ये अस्त्र शस्त्र त्याग रेणुका कुमार अरे परशुराम न कहूंगा। डाल उठार के धर्ष में अभिमानी के अभिमान नशाई हो। कौन बली जग में लेते जब कोप के चाप चढ़ाई हो, जब कोप के चाप चढ़ाई हो, ताई हो क्रोध भरे जबही मनमंडल सोरी कीच बचाई हो, कीच बचाई हो, कीच बचाई हो। आश्रम की देवी, आश्रम की रक्षा करना, बन के देवता बल की रक्षा करना। मैं मिथिला की ओर प्रस्थान करने जा रहा हूं। दश और अदश रूप में उपस्थित भगवान शंकर के प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। देखत भृगुपति बेसुख कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। जितने राजा हैं मारे डर के खड़े हो गए, खड़े भर नहीं हुए। पितु समेत तो कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सबे दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम करने लगे। राजा जनक भी आए। जनक की बहोरी आई सिर नाबा, आई सिर नाबा। देवता मेरा प्रणाम स्वीकार करें कि कर दिया धान रखे, कर ध्वज पगे मम अहो भागो भृगु कुले नंदन। पग शीस झुकाता ये जनक प्रभु, स्वीकार करें मम अभिनंदन। स्वीकार मेरा प्रणाम देवता। आपके बंधन करने से एक बात याद आई। किसी कवि की कल्पना किसी निर्माण से कम नहीं होती। किसी कवि की कल्पना किसी निर्माण से कम नहीं होती और किसी की भी साधना किसी निर्माण से कम नहीं होती। दो शब्द दे रहा हूं, एक शब्द है निर्माण, दूसरा शब्द है निर्वाण। निर्माण माने बनाना और निर्वाण, निर्वाण माने मोक्ष। तस्वीरों में लिखा देखा होगा आप लोगों ने, महानिर्वाण। क्या इनको महामोक्ष मिल चुका है। तो किसी कवि की कल्पना किसी निर्माण से कम नहीं होती और किसी की साधना किसी निर्वाण से कम नहीं होती। और यदि हृदय में भाव जागे किसी को बंधन करने का, तो ये भावना किसी भगवान से कम नहीं। ध्वज, बंधन और चंदन दो शब्द हैं। बंधन और चंदन। किसी को बंधन करने से विनम्रता आती है, किसी को बंधन करने से विनम्रता आती है, और वही किसी को
चंदन लगाने से नम्रता आती है। चंदन और बंधन मनुष्य के जीवन में, जब मनुष्य के जीवन में बंधन करने का भाव जागे तो समझ लेना चाहिए कि भक्ति रूपी वृक्ष में फूल लग गए हैं और धीरे धीरे फल भी लग जाएंगे। तो ध्वज धीरे धीरे फल भी लग जाएंगे। अच्छा ध्वज, तुम सूर्यवंशी राजा हो या चंद्रवंशी राजा हो? सूर्यवंशी। कैसे? चंद्रवंशी है महाराज, हमारा वंश तो वैसे निम्न है। हाँ, चंद्रवंशी ही हैं आप। चंद्रवंशी हुए। कैसे? निमि वंश से तो वैसे ही चंद्रवंशी है। अभी आप सूर्यवंश कह रहे थे, व्यास जी ने कह दिया चंद्रवंश, तो आप चंद्रवंश कहने लगे। नहीं, आप चंद्रवंशी भी नहीं है, व्यास जी भी गलत बता रहे हैं। अब क्या है? अब सूर्यवंशी राजा है। कैसे? आपका वंश चला इक्ष्वाक से। भाई इसको ठीक करो एक बार और इसको साटने दीजिए, साटने से ही बन। तो जो है क्या करना है? आप कौन राजा है? अच्छा, हमारा वंश इक्ष्वाकु वंश हुआ। तो हाँ, इक्ष्वाक वंश से दो वंश बने। एक वंश चला विकुच का और एक वंश चला निमि का। तो दोनों सूर्य वंश के हैं फिर? दोनों सूर्य वंश के हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ जी। इक्ष्वाक के दो पुत्र हुए, एक का नाम था विकुच और एक का नाम था निमि। विकुच से चला, विकुच से पुरंजय, पुरंजय के अनैना, अनैना के पृथु, पृथु के विश्वस्व, विश्वस्व के आद्र, आद्र के युनास, युनास के मानधाता, मानधाता के पुरकस, पुरकस के त्रिदश, त्रिदश के संभूत, संभूत के रुड़कत, रुड़कत के ब्रिक, ब्रिक के स्तुति, स्तुति के नाभाग, नाभाग के अमरीश, अमरीश के सिंधु, सिंधु के कश्यपन, कश्यपन के विश्वरवन, विश्वरवन के विश्वाहा, विश्वाहा के दीर्घवायु, दीर्घवायु के दिलीप, दिलीप के रख, रख के अज, अज के दशरथ, दशरथ के बाद में जो होंगे बाद में देखे जाएंगे। सही है। आधे आशीर्वाद दे दीजिए। देंगे आशीर्वाद की जल्दी नहीं देंगे, पहले इनको देखेंगे सही ये आशीर्वाद के पात्र हैं भी की। सही है, जांच परख लीजिए। हाँ, इतनी जल्दी आशीर्वाद थोड़ा देता मैं क्षत्रियों को। अगर क्षत्रियों को इतनी जल्दी आशीर्वाद मैं दे दूंगा तब तो अत्याचार ही अत्याचार हो जाएगा। सही है। ये अस्त्र शस्त्र मुझे क्यों उठाने पड़े? इन राजाओं ने अपना काम ठीक नहीं किया। ये बेचारे है वंश के नहीं है वैसे। है नहीं, लेकिन इनके वंश में भी कुठार चला है। हाँ, सूर्यवंश में भी कुठार चला है मेरा। जी जी जी। राजा शस्ताक्ष को मारा है मैंने, राजा पुष्पाक्ष को मारा है, राजा सुचंद्र को मारा है और राजा अश्वक को भी मैंने मारा है। छोड़ा नहीं किसी को मैंने। जिसने गलती की है उसके ऊपर इस प्रश्न का प्रहार हुआ है। तुम्हारा वंशराज निमि से शीरध्वज तक कितनी पीढ़ी हो गई? 18 21 पीढ़ी हो गई। तुम बाद में आए हो, तुमसे पहले आए। हाँ, क्या उम्र है आपकी? 60,000 वर्ष। बस। और मेरी? आपकी दिव्य वर्ष है 60,000 दिव्य वर्ष। हमारी है 65,500 दिव्य वर्ष। हम तो बाद में आए हैं, आप तो वहां पर। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ निमु वंश से लेकर कहां तक? आप तक 21 पीढ़ियां हो गई और 21 पीढ़ियों में भी आपके वंश का जो भी व्यक्ति सिंहासन में बैठता है, राजगद्दी में बैठता है, उसको जनक नाम से ही पुकारा जाता है। क्यों? जनक नाम से ही पुकारते हैं। शीरध्वज नाम है आपका। हाँ। लेकिन आप जाने किस नाम से जाते हैं? जनक। जनक। ऐसे ही सभी राजा जाने जाते रहे। ये तो उपाधि है। उपाधि है। क्यों ये उपाधि दी गई? उसका कारण है व्यासी। समारोह हम बताते हैं क्या कारण है। राजा जनक कोई साधारण राजा थोड़ा है, योगी है, अष्टांग योगी है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाज 8 अंगों में। अब इनको अगर विभक्त करेंगे, यम क्या है, नियम क्या है, आसन क्या है, प्राणायाम क्या है, प्रत्याहार क्या है, ध्यान क्या है, धारणा क्या है, समाज क्या है, तो कल हो जाएगा सब।
इतना लंबा विषय है ये। लेकिन समय लगता है और समय कोई देना चाहता नहीं, देना चाहता है नहीं। अब क्यों जो है, क्यों राजा जनक को जनक कहा जा रहा है, उसका कारण मैं बताता हूं। जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे, यही कारण है ना। जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे है वही जनक, जो ऋषियों का सम्मान करावे है वही जनक, जो धरती से कन्या उपजावे है वही जनक। ऐसा राजा कभी कभी देखने को मिलता है, जिसकी तपस्या को देख करके, जिसकी साधना की सादगी को देख करके पृथ्वी कन्या उपजाने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसा राजा है जो धरती से कन्या उपजावे है वही जनक, और जो घर बैठे भगवान, जो घर बैठे भगवान बुलावे है वही ऐसा जनक। तो इसलिए जनक कहा जाता है, ठीक है। राजा जनक नाम इसलिए तुम्हारा सार्थक हुआ, अस्तु मेरा आशीर्वाद है। आशीर्वाद वैसे मैं क्षत्रियों को देता नहीं, तो ना दो, दे दे, लेकिन दे दो, दे दे। अब आप करो, दे दे। पंडित जी, हाँ। हमने आपको प्रणाम किया, प्रणाम का प्रतिफल तो वैसे ही आशीर्वाद होता। हमने आपके दर्शन करने से ही आशीर्वाद प्राप्त आपने हुआ। प्रणाम नहीं किया। कैसे? न बाबा, मैंने आपको शीश नवाया, मैंने आपका अभिनंदन किया, मैंने तो आपका अभिनंदन किया, मुझे तो वैसे ही आशीर्वाद प्राप्त हो गया। कौन सा आशीर्वाद प्राप्त हो गया तुमको, बताओ। आशीर्वाद में तो 4 चीजें स्वतः ही रूप से प्राप्त हो ऐसे जाती नहीं हैं। होती, उसमें एक सूत्र लगा हुआ है। हैं? उसकी ऊपर वाली पंक्ति को पढ़ो, जहां तुम मनुष्य स्मृत के उस सूत्र पर जा रहे हो। अभिवादन शीलस नित्यम वृद्धोपि सेवना चत्वारि तत्स्य बधन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये कब लागू है? जब प्रतिदिन किया जाए। तो क्या मुझे प्रतिदिन प्रणाम कर रहे हो? अरे तुम्हारी मूर्ति को प्रणाम कर लेते, सही है। नहीं? इसलिए शुभ आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। आगे से आवाज आ रही जय जय, तो मैं जय जय ही कर देता हूँ। हाँ, चूंकि अब यहाँ की समाज ऐसा है कि परशुराम जी लक्ष्मण जी का संवाद बहुत पसंद करती है। कर रहा हूँ मैं, हाँ, तीव्र गति से। जनक की बहोरी आई सिर नाबा, सीए बुलाई प्रणामो कराबा। सीता की सखियों, बेटी सीता को सम्मुख लेकर आओ। बेटी, ये भार्गव परशुराम जी हैं, इन्हें प्रणाम करो। ये साथ में कहाँ से है सखियां? मिथिलाई की है? सीता की सखी हैं तो मिथिला की हैं। हाँ, ये सखियां सीता की है। सीरध्वज, ये बालिका तुमने पाई है या जाई है? मैंने ये पाई है। पाई है। हाँ। अद्भुत बालिका है। क्या संबंध है इस बालिका से? क्या रिश्ता है पिता है, आपका? पिता है हम इसके, हमने इसका लालन पालन अच्छा, किया है। आप पिता है, ये आपकी पुत्री है। ये दोनों सखियां हैं, किसकी सखियां हैं? सीता की। और आपकी कौन है? हमारी भी पुत्री के समान है। बहुत अच्छी बात, तो यही तो कहलवाना चाहता है। ठीक है, जैसी पिता और पुत्र का रिश्ता है, तो रिश्ते पर फिर बात एक याद आई हमको, हैं? कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो देखने में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन किसी को बताए नहीं जाते। नहीं जाते। कुछ फल देखने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कभी खाए नहीं जाते। कुछ फूल बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन भगवान शंकर पर कभी चढ़ाए नहीं जाते। और कुछ मित्र बहुत अच्छे होते हैं, होते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन घर में कभी बुलाए नहीं जाते। नहीं जाते। ये हम कहते हैं कि पुत्री आपकी धरा है। रात में जा। अच्छा, हमारी तरफ से भूमिजा है। क्या है? भूमिजा। अच्छा, इसका विवाह हो गया? विवाह हो गया इसका? पानग्रह संस्कार इसके विवाह हो तो हो गया, पर पूर्ण नहीं हुआ अभी।
पूर्ण पूर्ण क्या होता है? पूर्ण ये होता है जो भावर आवर नहीं पड़ती है, वो नहीं हुआ भैया, पाणिग्रह संस्कार नहीं हुआ। शास्त्र कह रहा है, हाँ विवाह हो गया है। चाप शास्त्र आधी क्या ना कह रहा है? नहीं, शास्त्र कह रहा है टूटत टूटत ही धनु भयऊ विवाहु। विवाहु। तो आप इसको मान्यता दीजिए ना। हाँ ये मानता हूँ, आपको कहना चाहिए कि केवल मांगलिक क्रियाकलाप अवशेष है, इसे ये बनाना चाहिए। चलो इस बालिका का विवाह हो गया मान लिया, तो इसकी मांग क्यों नहीं भरी अभी तक? अभी मैंने आपको बताया सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं वो नहीं हुए नहीं हुए। अच्छा, इनके हो गए नहीं हुए? इनके भी नहीं हुए विवाह, इनके भी नहीं हुए, नहीं दोनों की नहीं हुई, दोनों के नहीं हुए, सब कुमारी। सब कुंवारी। चलो ठीक है, नहीं अभी रुकिए, लक्ष्मण जी आ रहे हैं, अभी जाइएगा नहीं आप। चलो हाँ। ठीक है, इस बालिका को मैं शुभ आशीर्वाद देता हूँ, ज्यादा देर नहीं करूंगा। बेटी तेरा हो अटल सुहाग, सिर में सिंदूर की रेखा लाल, बिंदु से सदा शोभित भाल, हृदय में हो पति का अनुराग। बेटी तेरा हो अटल सुहाग, सीते तेरा हो अटल सुहाग, त्याग की किरणें तुमसे फूटे, देश के बंधन तुमसे छूटे, लगे लंका में तुमसे आग। बेटी तेरा हो अटल सुहाग। सुहाग, फूलो फलो सदैव साज, ये नारियां तुमसे लेवे आदर्श, इसमें भी तेरा हो प्रथम भाग। बेटी तेरा हो अटल सुहाग। श्री अध्यक्ष बालिका को उच्च राज प्रसादों में ले जाए। बहुर बिलो की विदेह सनु, कहबु काहे अति भीर, पूछत जान अजान जिमि, व्याप्यु कौप शरीर। बोलो श्री अध्यक्ष, इस भीड़ भाड़ का क्या कारण है? शीघ्र मुझे अवगत करें। देवता समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए। जही कारण महीप सब आई, इन दीप दीपांतर से आए हुए महिपालों का केवल एक कारण है, वो है मेरी बेटी सीता। सीता